आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष भक्त सदना जी का यह वृतांत श्री गुरु भक्तमाल सटीक से रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि भक्त सदना जी कौन थे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए भक्त सदना जी का यह सूक्ष्म वृतांत शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, मानव जीवन में सदा चेंज परिवर्तन आता ही रहता है। वह परिवर्तन किसी न किसी घटना पर आधारित अवश्य होता है और जो कि हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। भक्त सदना कसाई थे, लेकिन प्रभु भक्त किस प्रकार बन गए, आपकी कथा इस प्रकार है। भक्त सदना जी के माता पिता के नाम का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता। उनका काम कसाई का था। आपका जन्म नगर सेवान यानी कि हैदराबाद सिंध में हुआ था और उसी नगर में ही ये रहा करते थे। सदना जी को बचपन से ही संतों, फकीरों और महापुरुषों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा सुनने की बहुत ही लत लगी हुई थी। उनको अपार श्रद्धा थी संतों, फकीरों और महापुरुषों के प्रवचनों में। आप मूर्ति पूजक थे। इनको कहीं से सालिग्राम का पत्थर मिल गया था, जिसे सालिग्राम के पत्थर को वो अपने मांस तोलने के लिए बांट के तौर पे यानी कि वजन भार बना लिया करते थे, जिसे लोग बुरा मानते थे। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि सदना जी सालिग्राम को देवता मानकर भी पूजते हैं और उसी के सहारे वह अपना मांस बेचने का कामकाज करते हैं। सदना जी सालिग्राम से लाभ ही प्राप्त करते हैं और वह उनके जीवन का एकमात्र सहारा भी था। हिंदू पंडित एवं संतों में चर्चा हो रही थी कि सदना कसाई सालिग्राम से मांस क्यों तोलता है। एक दिन एक संत सदना जी के पास दुकान पर आया और विनती की कि हे सदना जी, यह काला पत्थर आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी पूजा अर्चना किया करूंगा। यह सालग्राम है, तुम कोई अन्य पत्थर ले लो, यह तुम्हारे लिए वजन तोलने के कार्य योग्य नहीं है। सदना जान गया कि संत सालिग्राम ले जाना चाहता है। सदना ने बिना झिझक सालिग्राम को उठाकर संत को दे दिया। वह सालिग्राम लेकर अपने डेरे पर चला गया। डेरे पर पहुंचकर उसने सालिग्राम को पहले स्नान करवाया और धूप दीप करके चंदन का तिलक लगाया और पुष्प भेंट किए। संत ने पूजा की और रात होने पर सो गया। जब साधु सोया हुआ था, तब उसने एक स्वप्न देखा कि सालिग्राम जी बोल रहे हैं कि तुमने यह बहुत बुरा किया है। सदने के पास मैं बहुत खुश रहता था, क्योंकि वह हृदय से प्रेम से मेरी पूजा अर्चना किया करता था। सच्ची श्रद्धा के साथ वह मेरा हो चुका था। वह मुझसे अटूट प्रेम करता है और मैं पूजा एवं सत्कार का भूखा नहीं, अपितु प्रेम का भूखा हूँ। सदना मांस तोलते हुए भी मुझे याद रखता था। मुझे उसके पास छोड़ आइए। इतना वचन सुनकर संत की नींद खुल गई। वह सोचता हुआ और अपने किए कर्म पर पछतावा करता रहा। एक दिन जब दिन में उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, तब संत सदना के पास चला गया। उसने सदने को कहा कि सदना जी, अपना सालिग्राम वापस ले लीजिए, यह आपके पास ही ठीक है। आप धन्य हो जिसे परमेश्वर याद करता है। क्यों संत जी, सदने ने पूछा। तो संत ने उसको रात के सपने के बारे में सारी बात कह सुनाई। यह बात सुनकर सदना जी के मन में और ज्यादा चाव और प्रेम उत्पन्न हो गया। वह
प्रभु भक्ति करने लग गए और भक्त साधना उसी सालग्राम के साथ मास तौलना और उनकी पूजा अर्चना करना, मन में सदा प्रभु का सुमिरन करते रहना। तो दोस्तों, इस प्रकार सदना जी, जो कि एक कसाई थे, मांस बेचते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु प्राप्ति कर ली, उसको याद करते हुए दोस्तों हमें और आप सभी को उस प्रभु पिता परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा अपने मन में उसका भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। इसी में हमारा फायदा है, इसी में हमारा लाभ है। तो दोस्तों, भक्त सदना जी का यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि।